दोस्तों ये कहानी है एक किसान की। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था और बहुत ही मेहनत से वो अपना खेत में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता। लेकिन अक्सर उसकी फसलें खराब हो जाती थी। कभी सूखी पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी और कभी आंधी तो और कभी तेज़ धूप। कोई ना कोई कारण बन ही जाता था जिससे उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखा और भगवान से कहा, हे भगवान, आपको तो लोग सर्वज्ञान मानते हैं और लोग ये भी मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आपको तो छोटी से भी छोटी बात पता नहीं। आपको तो ये भी पता नहीं कि खेत बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आपको पता होता तो हर समय जो ये बाढ़, आंधी और तूफान आती है वो कभी नहीं आता। आप तो ये भी नहीं जानते कि हम किसान को कितने नुकसान उठाने पड़ती है। अगर आप ये शक्ति मेरे हाथ में दे दें और मैं जैसे चाहूँ वैसा मौसम बना सकूँ, तो फिर आप देखना कि मैं यहाँ अनाज का भंडार लगा दूँ। भगवान इस किसान की तीखी बात सुनकर हंस रहे थे और तभी किसान के सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेत पर तुम्हारे जैसे इच्छा तुम वैसा मौसम कर सकते हो। मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूँगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगी। ये सुनने के बाद वो किसान बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसलें अपने खेत में की। जब उसको लगा कि खेत को धूप चाहिए तो धूप दी। जब उसको लगा कि खेत को पानी चाहिए तो पानी दिया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेत पर आने ही नहीं दिया। इस बार किसान की फसलें बहुत ही अच्छा हुआ था। इससे पहले उसकी फसलें ऐसे कभी नहीं हुआ था। हरी भरी लहती हुई फसलें को देखकर किसान ने मन ही मन बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगी भगवान कि इससे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग, और मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलना पड़ेगा। कुछ दिन गुजरने के बाद फसलें को काटने की बारी आई। किसान ने बहुत ही उत्सुकता के साथ फसलों को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़रें गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और रोने चिल्लाने लगा, क्योंकि गेहूं की बालियों के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से ही खाली था। किसान बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और उसने रोते हुए भगवान को फिर से पुकारा और कहा, हे भगवान, आपने मेरे साथ ये क्या किया? मेरे को किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? भगवान ने कहा, बेटा, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश को सहने दिया और ना ही कड़ी धूप में उनको तपने दिया। तुमने उन्हें एक भी चुनौतियों का सामना करने ही नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से ही खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और कड़ी धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से ही एक बॉल पैदा होती है जिसमें शक्ति और ऊर्जा होती है, और आगे जाकर यही बॉल गेहूं बनता है। तुम्हारे गेहूं के पौधे इसलिए खाली हो गए क्योंकि तुमने उन्हें संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, बिना संघर्ष के ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। इतना याद रखना दोस्त कि सोने की आभूषण में चमक भी तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। एक कोयले का टुकड़ा तभी हीरा बन जाता है जब वो ऊंची दबाव और ऊंची ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह से यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौतियाँ ही ना हो, तो हम भी गेहूं के बाले की तरह खोखले रह जाएंगे और हमारे भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ और समस्या हमको और भी अधिक निखारती है। अगर ज़िंदगी में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि उससे सामना करना। यकीन मानो दोस्त, आप और भी अधिक निखर जाओगे, आप और भी अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होती और बिना संघर्ष के कोई भी इंसान महान नहीं होती। दोस्तों, ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।